हम पुण्य करते हैं कि नहीं? जो जो व्यक्ति, ध्यान रखना, जो जो व्यक्ति पुण्य करने वाले हैं वर्तमान समय में स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ईद शोचति पेच्छ शोचति पापकारी उभयत शोचति सो शोचति सो विहान्यति देस्वाकम् अखिलितमतनु इदमोदति पेच्छ मोदति कतपुण्यो भयतमोदति सोमोदति सोपमोदति देस्वाकम् विशुद्धिमतनु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, आर्यगण, उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, करने का माध्यम तीन ही है। हमें अच्छा करना है तो तीन ही माध्यम से कर सकते हैं, हमें बुरा करना है उसका माध्यम भी तीन ही है। वो तीन तथागत बुद्ध कहते हैं काय वाक चित्त। या तो हम शरीर से करते हैं, या तो हम वाणी से बोलते हैं, या तो हम मन से सोचते हैं। काम हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, या तो अच्छा करते हैं या तो बुरा करते हैं। वाणी हम कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, या तो अच्छा बोलते हैं या तो बुरा बोलते हैं। मन से कुछ न कुछ हम निरंतर सोचते रहते हैं। भले ही हम शांत रूप से यहाँ बैठे हैं, धम्म देशना सुन रहे, फिर भी मन शांत नहीं बैठता। जिसका कितना भी बोलने की आदत ना हो, उसका मन अंदर ही अंदर इतना बोलते रहते, मन शांत नहीं बैठता। तो मन में भी या तो अच्छा चलता रहता है या तो बुरा चलता रहता है। अभी जो भी कर्म करने का माध्यम है, शरीर है, वाणी है, मन है। आप लोगों को क्या लगता है, हम शरीर से ज़्यादा अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, वाणी से हम अच्छा बोलते हैं या ज़्यादा बुरा बोलते हैं? मन से क्या लगता है? मन तो दिखता भी नहीं। आप लोग क्या सोच रहे हैं किसी को पता भी नहीं चलता। तो मन से हम ज़्यादातर अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं? क्या लगता है? हम न जाने कितने समय से नेगेटिव या बुरे चीज़ों का अभ्यास ज़्यादा है, इसलिए वो करना भी आसान है, वो बोलना भी आसान है, वो सोचना भी आसान है। कितना भी बोलो, पुण्य करना है, धम्म करना है, दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान करना है, सुना है ना, अभ्यास ज़्यादा नहीं है। इसलिए वो करना है पता है, करना चाहिए पता है, वो करने से ही सुख शांति आता है वो भी पता है, फिर भी करना आसान नहीं है ना। इसलिए हम या तो अच्छा करते रहते या तो बुरा करते रहते। हाँ, अच्छा करने वाला या बुरा करने वाले, धम्म के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, जो अच्छा करते हैं उसको पुण्यवान कहते हैं। हाँ, बहुत धार्मिक है, पुण्यवान है। और जो गलत करते हैं उसको बोलते हैं हम पापी, पापकारी
पापी है, गलत करने वाले। हम पुण्यवान है कि पापी है? हाँ, पुण्यवान है, क्योंकि हम बुद्ध विहार में है, क्योंकि हम धम्म देशना सुन रहे, परित्राण सुन रहे, दान दे रहे, शील पालन कर रहे, हम पुण्यवान है। पर मैं क्या है ना, हिंसा करना पाप है, पता है कि नहीं? मच्छरों को मारना भी पाप है, पता है कि नहीं? अब पाप करने वाले को क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, हम पापी है कि नहीं? नहीं है ना? हाँ, हिंसा किया तो भी नहीं है। जो गलत करता है उसको पापी बोलते हैं, जो अच्छा करता है उसको पुण्यवान कहते हैं। और तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, इस दुनिया में जो जो गलत करता है, जो जो पाप करता है, उसको हमेशा दुख ही आता है, अशांति आता है। बुद्ध कहते हैं, इद सोचती पेच सोचती पापकारी उभयथ सोचती। जो गलत काम करता है, जो पाप करता है, ऐसा व्यक्ति इधर भी शोक संताप करते हैं, इधर भी दुख अशांति से जीते हैं, और आगे जाके भी दुख अशांति से रहते हैं। कौन रहते हैं? पाप करने वाले। पाप करने वाले दोनों जगह पे अशांति रहते हैं। चेहरा देखो, हाँ, बुद्ध विहार में आने वाले का भी चेहरा देखो। जो जो गलत करने वाले, अकुशल करने वाले ना, एकदम परेशान में, एकदम टेंशन में, एकदम अनवारी, कितना सुखा सुखा सा दुखी जैसा दिखता है। और जो पुण्य करने वाले, जो धम्म करने वाले, उसका मन, उसका चेहरा ही प्रसन्न, उसको देखने वालों का मन भी प्रसन्न होता है, ऐसा प्रसन्न होता है। इसलिए जो गलत काम करता है, जो अकुशल काम करता है, जो पाप करता है, इधर भी दुख अशांति से रहते हैं और बाद में भी दुख अशांति से रहते हैं। और ऐसे पापी व्यक्ति, अरे बाप रे, मैंने ऐसे पाप किया, मैंने ऐसे गलत किया, वो सोच सोच के ही दुखी होते हैं और भयंकर शोक संताप में रहते हैं। मतलब पाप करने वाले हमेशा दुख अशांति से रहते हैं। और तथागत बुद्ध कहते हैं, इद मोदति पेच मोदति कत पुण्यो उभयथ मोदति। जो पुण्य करता है, जो धम्म करता है, जब जब मौका मिले धम्म देशना सुनता है, धम्म चर्चा करते हैं, दान देते हैं, शील पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जो सेवा करने की जगह पे सेवा भी करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर गौरव करते हैं, पुण्य करते हैं, तो सबको कल्याण होकर के पुण्यानुमोदन भी करते हैं। और जिसने पुण्यानुमोदन किया उसको प्रसन्न होकर साधुकार भी देते हैं। जो जो अच्छा करते हैं, जो पुण्यवान है, जो धम्मवान है, वो सुखपूर्वक रहते हैं, शांत पूर्वक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति यहाँ भी सुख प्रसन्नता से रहते हैं, बाद में सुख प्रसन्नता से रहते हैं। पुण्यवान व्यक्ति दोनों जगह पे सुख शांत पूर्वक रहते हैं। हम पुण्य करते हैं कि नहीं? जो जो व्यक्ति, ध्यान रखना, जो जो व्यक्ति पुण्य करने वाले हैं, वर्तमान समय में बहुत ही प्रसन्नता से जीते हैं, सुखपूर्वक जीते हैं। अगर हम सुखपूर्वक जी रहे हैं तो समझना हम पुण्य कर रहे हैं, हम धम्म कर रहे हैं। अगर पाप करके भी सुख का अनुभूति करता है तो वो क्षणिक होता है, निरंतर सुख शांति प्राप्त नहीं होता। इसलिए पुण्य करने वाले अभी भी सुख शांति पूर्वक रहेगा, बाद में भी सुख शांति पूर्वक रहेगा। तथागत बुद्ध के समय में राजगिरी, मगध के राजगिरी में एक चुंद सुकरी नामक एक व्यक्ति था, जिन्होंने जिंदगी भर पशुओं को मार मार के उन लोगों का मांस बेच बेच के जिया। सुअरों को मार मार के, और मारना भी भयंकर दुख पीड़ा दे के मारते थे। हाँ, ऐसा मार मार के खुद भी वो मांस खाना, लोगों को भी मांस बेचना, जिंदगी भर ऐसे जिया। मरण समय में ऐसे बीमार हो गया, 7 दिन तक सुअर जैसा
इंसान होके भी सुअर जैसा एकदम भयंकर पीड़ा से चिल्लाना, इधर भागना उधर भागना, भागना भी इंसान जैसा नहीं, 4 हाथ पैर से ऐसे भागना जैसे कि सुअर ही हो, ऐसे भागते थे। उनके परिवार लोग शर्म से, लाज से कि बाहर के लोग ना देखे करके उसको कमरे में बंद करके रखते थे, फिर भी इतना भयंकर चिल्लाना। अभी वहाँ से भिक्षुगण ये भिक्षाटन के लिए जाते थे तो ऐसे आवाज़ सुन सुन के इधर वैनवन बुद्ध विहार में आके तथागत बुद्ध को कहते थे कि सुंदर सुकरी के वहाँ पे बहुत ही बड़ा उत्सव हो रहा होगा कि हर दम हर क्षण वहाँ सुअरों को मार रहा है, इतना चिल्ला रहा है सुअर। तो बुद्ध कहते हैं वहाँ किसी सुअर को नहीं मार रहा है, जो सुअरों को मारने वाला सुंदर सुकरी के वही पाप की वजह से खुद भी सुअर की तरह चिल्ला रहे। 7 दिन तक भयंकर दुख पीड़ा भोग करके मरने के बाद वो पाप से दुर्गति में पतन हो गया। जो गलत करता है, जो अकुशल करता है, यहाँ भी दुख अशांति से रहते हैं और बाद में भी दुख अशांति से रहते हैं। और जो पुण्य करने वाले पुण्यवान व्यक्ति, जैसे अभी हमने धम्मिक उपासक का उपदेश सुना, श्रावस्ती, कौशल देश के श्रावस्ती में रहने वाला ये धम्मिक उपासक जिंदगी भर बुद्ध विहार में जाके भिक्षु संघ का सेवा करके खूब पुण्य किया, खूब धम्म किया, धम्म पूर्वक जीने वाले वो धार्मिक व्यक्ति, इसलिए उसका नाम ही धम्मिक रह गया। मरण समय में कि उसको अनेक देवी देवता लोग, मतलब अनेक प्रभावशाली वहाँ देव के विमान आके हमारे विमान में आ जाओ, हमारे विमान में आ जाओ, मतलब उसका मृत्यु भी नहीं हुआ, उससे पहले ही उसका पुण्य उसको अच्छे जगह पे लेके जाने के लिए तैयार है। मतलब जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, यहाँ भी खूब सुख शांति पूर्वक रहेगा और ये जीवन के बाद भी खूब सुख शांति पूर्वक जिएगा। तो हमें सुख शांति चाहिए कि नहीं, या हमें दुख शांति चाहिए? एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही है, सिर्फ और सिर्फ इंसान ही है जो धम्म की बातें सुन सकते हैं, धम्म समझ सकते हैं। ये पाप है, ये धम्म है, ये समझ सकते हैं। ये पाप मुझे नहीं करना, ये पुण्य करना है। ऐसे पाप से दूर रह के पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं केवल और केवल इंसान है। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी पुण्य नहीं कर सकता, कोई भी पाप से दूर नहीं हो सकता, इंसान ही कर सकते हैं। और ऐसे इंसानों में भी बाबा साहब की पुण्य इतना अच्छा सद्धर्म मिला है, मतलब थोड़ा भी मेहनत किया तो बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, ऐसा धम्म हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी दुख शांति से जीना नहीं चाहते, हर कोई सुख शांति से जीना चाहते हैं। अगर जीते जी गलत करने वाला, कुशल करने वाला रहा तो वो भले ही महलों में रहता हो, भले ही करोड़ों का गाड़ी में घूमता हो, भले ही अनगिनत धन संपत्ति हो, वो शांति से नहीं जी पाएंगे। उसको रातों के नींद नहीं, दिनों में चैन नहीं, छटपट अशांत अशांति रहेगा। मगर जो पुण्य करने वाला है, धम्म करने वाला है, ऐसे व्यक्ति देखना छोटे छोटे झोपड़पट्टी में रह के भी खूब सुखपूर्वक जीते हैं, खूब शांतिपूर्वक जीते हैं। इसलिए बार बार बुद्ध सिखाते हैं पुण्य करो, धम्म करो। किच्चो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा जीवन मिला है। इसलिए
चाहे कोई भी धम्म देशना दो, कोई भी भंते धम्म देशना दो, सारांश में यही बातें आते हैं, पाप मत करो, पुण्य करो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर में चारिका करते हुए अनगिनत धम्म देशना दिए, अनगिनत धम्म का प्रचार प्रसार किए। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद बुद्ध के धम्म और विनय जो संग्रह किया तो उसमें 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना संग्रह किया। और बाद में वही धम्म और विनय, वही बुद्धवाणी को त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह किया। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आज के समय में ये त्रिपिटक में 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित है। शुद्ध पिटक में 21,000, ये विनय पिटक में 21,000 धम्म स्कंद, और ये अभिधम्म पिटक में 42,000 धम्म स्कंद करके 84,000 धम्म स्कंद धम्म देशना संग्रह है। इतने विशाल अनगिनत तथागत बुद्ध के धम्म में बुद्ध सारांश में यही एक गाथा द्वारा उपदेश देते हैं, जो यहाँ धम्म देशने वाले, हर धम्म देशना देने वाले ने ये गाथा कहे हैं। हम जब भी ये धम्म पालन गाथा लेते हैं, वो धम्म पालन गाथा में सबसे पहले ही यही गाथा लेते हैं। तो वो गाथा क्या है? बुद्ध सारांश में उपदेश देते हैं, सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम्। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। क्या है? सब पाप सकरणं, दुनिया में जो भी गलत है, अकुशल है, पाप है, उसे मत करो। कुशल उपसंपदा, जो कुशल है, पुण्य है, धम्म है, उसे पालन करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। जो भी पाप है मत करो, चाहे शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो। जो भी पुण्य है, धम्म है, उससे पालन करते जाओ और चित्त परिशुद्ध रखो। एक बात ये भी है, हर किसी को ये बात अच्छे से पालन वो पता रहता है। हर धम्म ये सिखाते हैं कि पाप मत करो, पुण्य करो। और यहाँ बच्चे से लेके जवान वृद्ध सबको पता है, पर हमेशा एक चीज़ हमें यही सोचना है, क्या सही में हम पाप से दूर है क्या सही में हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे क्या? गलत नहीं करना, उससे दूर रहना आसान नहीं है। पुण्य करना वो करते रहना भी आसान नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को देखते रहना है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना दुर्लभ बुद्ध का उपदेश मिला है, क्या हम सही में वो धम्म पालन कर रहे हैं क्या दान दे रहे क्या, शील पालन कर रहे क्या, ध्यान दे रहे क्या? ये हमेशा अपने आप को देखते रहना है। और एक बात हमेशा ये भी याद रखना है कि मैंने किया है करके इत्तुसा करके छोड़ना नहीं है। अभी हमेशा एक उदाहरण ऐसा भी देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ सम्राट अशोक बुद्ध विहार में आज के कार्यक्रम के लिए आए। अभी ये एयरपोर्ट से इधर तक मुझे आना है, तो मैं खूब अच्छे से तैयार होके वहाँ से एयरपोर्ट तक आके चलो हो गया करके मैं वहीं बैठता तो यहाँ पहुँचता क्या, और वहाँ से आगे बढ़ के चलो रामनगर चौराहे पहुँच गया, बस हो गया करके वहीं रुकता तो पहुँचता क्या? इधर कामगार तक पहुँच के रुका, या वहाँ हनुमान नगर मेन रोड पे नहीं, हनुमान नगर तो आ गया ना, ऐसे वहीं खड़ा रहा तो पहुँचता क्या? नहीं।
जब तक बुद्ध विहार नहीं पहुँचते तब तक मुझे आना है तभी पहुँचते। वैसे ही हमें पुण्य करना है, धम्म करना है, पर परिपूर्ण रूप से करना है। दान देना है करके दान दिया ना, हाँ, वो लास्ट ईयर वो कठिन चिबर दान में हमने दान दिया, बस हो गया, जिंदगी भर के लिए हो गया करके हमें बैठना है क्या? नहीं, दान बार बार बारंबार देना है। शील भी वही समय पे हमने शील पालन किया, बस हो गया करके बैठना है क्या? नहीं, हमेशा शील पालन करना है। ध्यान साधना भी एक बार 10 दिन का शिविर रह के आया ना, बस हो गया करके बैठना है क्या? नहीं, बार बार बारंबार हमें ये ध्यान साधना भी करते रहना है। इसलिए हमेशा याद रखना कि पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। क्या सही में हम पाप से दूर है क्या? पुण्य करना, पुण्य करना, क्या सही में हम पुण्य कर रहे क्या? ये बात हमेशा याद करते करते आगे बढ़ना है। जितना हम पाप से दूर होंगे, जितना हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ेंगे, उतना ही जीवन में हमें सुख शांति मिलेगा। ये बातें हमेशा याद रखना। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।